क्षेत्रफल आपका चैप्टर है और वाकई अच्छा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर इसका बेसिक रूप से पिक्चर को समझ जाइएगा, सभी बात को समझ जाइएगा, तो ये चैप्टर हो जाना है आसान। प्रैक्टिस कुछ करवाते सो करवा नहीं पाएंगे, कहे आप लोग का प्रैक्टिस का टाइम हम खा गए दूसरे काम में। क्या होता है कि काम धाम होता रहेगा ना, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिए, लेट कीजिए, सब काम गुरु गोबर कर देगा। कितनों समझा दीजिए मिस्त्री को ऐसे करना, यूँ करना है, मगर वो पता नहीं कौन दिमाग लगाता है, गड़बड़ कर ही देगा। अब मान लीजिए अब गए, तब तक इतना जोड़ दिया, इतना दीवार, अब वो गड़बड़ जोड़ दिया, अब उसको तोड़िए, नुकसानी हो जाता है। क्षेत्रफल नक्शा होने के बावजूद भी कुछ काम नक्शा से नहीं होता है, उसके लिए इंजीनियर को होना होता है। इंजीनियर हम अपने इसलिए जाना पड़ता है। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है कि पहले एरिया के बारे में जानते हैं, एक बार थोड़ा सा पीछे की बात को रिपीट कर देते हैं। एरिया क्या होता है कि किसी भी आकृति, किसी भी वस्तु के द्वारा जो स्थान कवर किया जाता है, जो स्थान को ढक लिया जाता है, उस स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होता है, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। क्षेत्रफल मुख्य रूप में हम लोग को कहता है क्या निकालने के लिए, इसमें चैप्टर क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, दूसरा कहेगा परिमाप निकालने के लिए। परिमाप होता है बाहरी माप। इसमें जितने पिक्चर का प्रयोग करेंगे उस पिक्चर का पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पिक्चर मुख्य रूप में एक होता है त्रिभुज, दूसरा होता है चतुर्भुज और तीसरा होता है वृत्त। त्रिभुज के बारे में पिछले दिन हमने डिस्कस किया, सिर्फ पिक्चर के बारे में डिस्कस किया, उसके फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। क्षेत्रफल मेंसुरेशन कहते हैं, क्षेत्रफल को कहते हैं मेंसुरेशन के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है, आयतन और क्षेत्रफल मेंसुरेशन। एक होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंतर्गत ही पिक्चर का ही पढ़ाई होता है, पर ज्योमेट्री में कौन बेस होता है, कौन के हिसाब से क्वेश्चन बना जाता है, कौन पे डिपेंड होता है। और क्षेत्रफल होता है वो भुजा पे संबंध होता है, भुजा से संबंध होता है, ना कि कौन से। कौन भी काम आता है पर बहुत ज़्यादा कौन का उपयोग नहीं होता है, यानी पिक्चर को जो हम पहचानते हैं वो भुजा के अनुसार पहचानते हैं। और ज्योमेट्री जो होता है उसमें जो हम लोग पिक्चर को पहचानते हैं वो कौन के अनुपात में पहचानते हैं। तो सबसे पहले 3 प्रकार का पिक्चर को पढ़ना है। एक पढ़ना था त्रिभुज, दूसरा पढ़ना था चतुर्भुज और तीसरा पढ़ना था वृत्त। अब त्रिभुज में किसकी त्रिभुज को पढ़ेंगे वो देखिए। त्रिभुज आप लोगों को पता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजा के 2 शीर्ष आपस में मिलने से बने आकृति को हम त्रिभुज करते हैं। त्रिभुज में सदैव 3 गो भुजा होंगे, 3 गो कोण होंगे और उसका थीटा मान 180 डिग्री होगा, यानी एक त्रिभुज 180 डिग्री के होंगे, चाहे वो कोई भी त्रिभुज है। ये निश्चित है, उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और 3 ही भुजा होंगे, राइट। अब ये 3 भुजा वाला त्रिभुज होते हैं। अगर सीधे त्रिभुज का चर्चा करें, ये त्रिभुज का चर्चा करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और L गुने B होता है। L गुने B होता है वो चतुर्भुज का होता है, यानी 360 डिग्री का होता है। त्रिभुज का 1/2 L गुने B। अब हमें आते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, या राइट एंगल ट्रेंगल नहीं भी पता हो, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसे कहते हैं B, इसे कहते हैं L और इसे कहते हैं H। और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये फार्मूला लिखें, इसके लिए पहले हम लिख रहे हैं, यानी त्रिभुज 3 गो भुजा हो, तीनों कोण का मान 180 डिग्री हो, न्यून कोण अधिक कोण सा भी होता है, उसका इसमें आवश्यकता ही नहीं है कि न्यून कोण क्या होता है, पूरा कोण क्या होता है, संपूरा कोण होता है, वो जाएंगे ज्योमेट्री में इसका पढ़ाई होता है। इसमें सिर्फ कोण से नहीं, इसमें हमको मतलब होता है मेनली भुजा से मतलब होता है। 3 गो नाम दिए, इसका ABCD भी नाम दे सकते हैं। अगर यही त्रिभुज ऐसा रह जाता तो A, B और C दे देते नाम। 3 को भुजा 3 आकृति का है तो ABCD दे देते, पर इसमें LBH इस कारण से दे दिए हैं क्योंकि ये हमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, पाइथागोरस प्रमेय पे सिद्ध होता है और पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। 3 बात, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पे स्थित है, यानी राइट एंगल ट्रेंगल ही ट्रिग्नोमेट्री है। और इसी को इतना लंबा चौड़ा बना दिया गया है कि पढ़ते पढ़ते लोग परेशान रहते हैं ना। अब आइए कि LBH दे दिया है, LBH। अब L किसे कहते हैं, B किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, यानी LBH राइट एंगल ट्रेंगल में ही हो सकता है। दूसरा किसी भी त्रिभुज में अगर LBH आप लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। किसी और त्रिभुज में आपको ABC लिख सकते हैं, AAB लिख सकते हैं, AAA लिख सकते हैं, पर LBH नहीं लिख सकते हैं। LBH सिर्फ नाम दे सकते हैं राइट एंगल ट्रेंगल का। L मतलब होता है लंब, B मतलब होता है बेस, H मतलब होता है हाइपोटेनस।
अब हाइपोटेनस क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसके हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो दो भुजा से बड़े होते हैं और दो भुजा के योग से छोटे होते हैं। ये बात थ्योरम है, यानी ये पाइथागोरस जो त्रिभुज होते हैं, इसका नाम पाइथागोरस त्रिभुज भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो कर्ण होगा और कर्ण सदैव इस दोनों भुजा से बड़ा होगा, यानी पार्टिकुलरली दोनों भुजा से बड़ा होगा और इन दोनों भुजा के योग से सदैव छोटा भी होगा, ये निश्चित है। अगर इनमें गड़बड़ी हो गया तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा, राइट। अब बेस किसे कहेंगे, एल और बी किसे कहेंगे। ऐसे क्षेत्रफल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल को बी लिख ले, बी को एल लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोण से हमको लेना देना है नहीं। पर फिर भी जान लीजिए कि अगर यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान, तो जिस पे थीटा होता है इसको कहते हैं बेस और थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब। इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में है, ज्योमेट्री में है, पर मेंसुरेशन में इसका कोई मतलब नहीं है कि एल को बी लिख लेते हैं, बी को एल के लिख लेते हैं, चलेगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप उससे पूछते तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब एल और बी क्या होता है, एल बी तो जान गए, एल इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं, पर एल बी के लिए एक और रीज़न है। त्रिभुज है तब ना, थीटा है सामने वाला और लंब वाला कर दिए, त्रिभुज रहे तो एल बी क्या होगा, तो एल बी दो भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उसमें से एक को एल कह सकते हैं, एक को बी कह सकते हैं, एक को लंब और एक को आधार। लंब आधार कहने के लिए कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए, यानी दो भुजा आपस में 90 डिग्री पर जुड़े तभी लंब होगा और तभी होगा आधार। ऑटोमेटिक अपना वो कर्ण हो ही जाएगा ना, सामने 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए यह फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 और एल गुने बी। एक तो क्षेत्रफल इसमें पूछता है और एक परिमाप पूछता है। परिमाप होता है बाहरी माप। अब परिमाप के लिए आपको फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग को ही हम परिमाप कहते हैं। अगर इसका परिमाप पूछे तो L + B + H होगा। बाय द वे कभी आपको LBH में से 2 को दे दे, तीसरा का हमको ज़रूरत पड़ जाए तो H बराबर √L² और B² होगा ना। इसी को बदल सकते हैं 3 भागों में। अगर L आपको निकालना है तो √H², पता है कि H सबसे बड़ा होता है, H² - B²। अगर B निकालना है तो H² - L²। ठीक है, ये त्रिभुज में क्या कह सकता है निकालने के लिए, या तो L दे के B दे के H कह सकता है इस त्रिभुज में। दूसरा बात, इसका क्षेत्रफल कह सकता है और परिमाप कह सकता है। हाँ, अब इसके अलावा क्या आता है, इसमें कह सकता है क्या कि इसमें बार लगाने का खर्च का होगा। बार मतलब तार बाहर से परिमाप पर। अगर परिमाप पे काम होता है तो परिमाप पे, अगर क्षेत्रफल पे काम होता है तो क्षेत्रफल पे। आपको पता चल जाना है कि जो हमें परिमाप पे काम हो रहा है कि क्षेत्रफल पे। अब इसमें गेहूँ कटाइए काटना है, परिमाप पे काटेंगे क्षेत्रफल पे, इसमें माटी भराना है, क्षेत्रफल भराएंगे कि क्षेत्रफल पे भराएंगे ना। उसके बाद तार लगवाना है, इसको कवर करवाना है परिमाप पे। फिर भी आपको पता ना चले, बाय द वे कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एरिया पे काम करना है कि इसके परिमाप पे। तो जो दर होगा, रेट होगा, अगर रेट मीटर² सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो समझिए कि क्षेत्रफल पे काम हुआ है। अगर दर मीटर 20 रुपये प्रति मीटर, 25 रुपये प्रति सेंटीमीटर, 25 रुपये किलोमीटर, अगर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में दर है तो आपके समझ में आज कि काम परिमाप पे कर रहा है। अगर दर मीटर² में हो तो क्षेत्रफल पे काम कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि कभी कभी त्रिभुज में तो नहीं पूछता है कि बाहर से रोड बना जाए या अंदर से रोड बना जाए, त्रिभुज में नहीं था, ऐसा चतुर्भुज में आता है। त्रिभुज में क्या कर सकता है कि एगो अंदर में वृत्त बना सकता है, एगो अंदर में वृत्त बना सकता है और एगो बाहर में। ठीक, अंदर में वृत्त और बाहर में। ऐसे इसका चर्चा हम जब वृत्त पढ़ेंगे तो करेंगे, अभी इसका चर्चा करने का जरूरत नहीं है। यानी हमने ये करा है कि आपसे पूछ क्या सकता है, कर क्या सकता है। तो ये भी पूछ सकता है अंदर बाहर वाली बात। तो ये अंदर बाहर वाली बात होता है वो सभी त्रिभुज में नहीं होता है, 2 ही त्रिभुज में होता है। सब त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर दोनों बन सकता है। एक समबाहु त्रिभुज, जो त्रिभुज का हम 1 नंबर त्रिभुज कहते हैं समबाहु, दूसरा कहते समद्विबाहु और तीसरा कहते विषमबाहु ना। और चौथा में अगर लिख लेते हैं तो समकोण ना, समकोण। अंदर और बाहर वृत्त की बात कहता है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर में भी वृत्त बन सकता है और बाहर में भी वृत्त बन सकता है। अदरवाइज किसी भी त्रिभुज में बाहरी परिवृत्त नहीं बन सकता है, परिवृत्त नहीं बन सकता है। हाँ, समकोण त्रिभुज के अंदर में बन सकता है, समकोण त्रिभुज के अंदर में, यानी समकोण त्रिभुज है उसके अंदर में वृत्त बन सकता है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के ही अंदर में बन सकता है।
पर परिवृत्त होगा विषमबाहु त्रिभुज के अंदर में बन सकता है, यानी कि बाहर में सिर्फ इसी का बन सकता है। परिवृत्त सिर्फ समबाहु त्रिभुज का ही बन सकता है, जबकि अंधावृत्त सबका बन सकता है। इसमें भी अंधावृत्त बन सकता है, इसमें भी अंदर में वृत्त बन सकता है, इसमें भी और इसमें भी, पर बाहर में वृत्त सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही बन सकता है। समकोण में अगर लंब आधार इक्वल हो से तो समद्विबाहु हो जाएगा, नहीं बनेगा उसके बाहर में। अब याद रखिए, आप कोशिश करिएगा कि बाहर में सिर्फ समबाहु का बनेगा, बाहर में, अंदर में सबका बन जाएगा। हम तो अंदर में कह ही रहे हैं कि अंदर में सबका वृत्त बनेगा, बाहर में सिर्फ ओनली फॉर इसका बनेगा, अदरवाइज किसी का नहीं। 4 त्रिभुज का हमने चर्चा किया। तो त्रिभुज का सीधे क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है तो समबाहु तो ये होता है। आधार तो इसको हम मान ले कि लेटा हुआ है, उसको आधार ले लेते हैं, पर आधार वो होता नहीं है। आधार कब कह सकते हैं? जब 2 कोण 90 डिग्री पे मिले। तो क्या इस सूतल है तो इसको आधार कह देंगे? एकदम नहीं कह सकते हैं। आधार कब कहते हैं? जब एक कोण 90 डिग्री से जुड़ा होता है, 2 भुजा आपस में 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब उसमें ना आधार है ना लंब है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब समद्विबाहु में भी यही है। समद्विबाहु यानी ये ए है और बी है। समद्विबाहु में एक बात याद रखिएगा कि 2 भुजा 2 कोण समान होता है। समबाहु में सभी भुजा और सभी कोण समान होता है। और ये तो ए होता है, ए से बड़ा भुजा होता है बी। दोनों ए से, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है कि दोनों ए से बड़ा भुजा होता है बी, यानी 2 को ए के योग से बड़ा भुजा होता है, या सिंगल से भी इसका बड़ा होता है। थ्योरम ऐसी बनता है मैट्रिक में। विषमबाहु है, तीनों भुजा अलग अलग होगा। विषमबाहु में तीनों भुजा ए बी सी तीनों भुजा अलग अलग होगा, तीनों कोण भी अलग अलग होगा। और समकोण में फिक्स है, इसका फिक्स है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, और 2 कोण होगा आपस में पूरक कोण होगा। 2 कोण होगा आपस में पूरक अर्थात कि एगो 30 का तो दूसरा 60 का, एगो 45 का तो दूसरा 45 का, एगो 90 का। हाँ, अगर पूरा कोण बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु होता है, यानी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु कैसे हो सकता है? एगो कोण 90 डिग्री का हो, एगो कोण 90 डिग्री का, दूसरों को 2 को 45 का होगा, तो निश्चित है कि एल बी हो जाएगा, दोनों बराबर। तो अगर एल बी बराबर है समकोण त्रिभुज, यानी इस समद्विबाहु त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। यानी एगो कोण 90 डिग्री का तो एगो 45, दूसरा भी 45। जब 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी उसका बराबर होगा निश्चित रूप में। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल के फार्मूला पे। यानी आपको त्रिभुज कितना पढ़ना है? तो 4 त्रिभुज पढ़ना है, मात्र 4 त्रिभुज का चर्चा करना है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज होता है, यानी सभी भुजा समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज 1 नंबर में। समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा इसके बराबर होते हैं और सभी कोण बराबर होते हैं ना, यानी ए। इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला हम एक ही जाने हैं, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। हाँ, इसमें भी अगर हमारा आधार हो जाए, ये हो जाता, ये मेरे पास अवेलेबल होता, तो हम उस फार्मूला पे इसको बना सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर मेरे पास ऊंचाई मिल जाता, तो अगर इसमें दिया रहता ऊंचाई h दिया रहता, तो हम इसी फार्मूला पे इसको यूज कर सकते थे। 1/2 करते a गुणे h करते तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाता। परिमाप इसका पूछता तो परिमाप होता है 3a होता है, यानी बाहरी भुजा का योग। पर हाइट नहीं दिया हो तब क्या करेंगे? हाइट नहीं दिया हो तो हाइट का एक फार्मूला भी होता है, ऊंचाई का फार्मूला होता है, काम पड़ेगा। ऊंचाई का फार्मूला होगा √3 2 ये ऊंचाई, ए मतलब होता है भुजा। ऊंचाई निकाल के फिर 1/2 पे जाइए। उससे अच्छा है कि इसका एक फार्मूला, स्पेशल फार्मूला आता है, और वो फार्मूला हमेशा समबाहु त्रिभुज में ही यूज होगा, दूसरे किसी में नहीं यूज होगा। तो इसका समबाहु का क्षेत्रफल का होता है ये √3/4 भुजा स्क्वायर, ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज के लिए है। इसका यूज कहीं नहीं किया जा सकता, और किसी भी पिक्चर हो उसमें इसका फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या क्षेत्रफल, तो ये भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप 3a, ऊंचाई निकालने का √3/2a निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो स्पेशल इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर? इतना समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है? तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, हाँ, अंतःवृत्त और परिवृत्त पूछ सकता है। वो हम किस में पढ़ेंगे? जब हम वृत्त पढ़ेंगे तो इसका चर्चा करेंगे। क्लियर? अब आता है, जब ये बना लिए तो दूसरा आता है समद्विबाहु।
इसमें क्या होता है कि दो को भुजा होता है समान, और किन्हीं आदमियों को याद है कि इसके लिए हमने इसके क्षेत्रफल का एक फार्मूला बताया था, b/4 गलती कर रहे हैं, 4a² b² या b² कन्फर्म, हमको लगता है गलती है कहीं पे, तो देखते कहीं हम भी लिखे होंगे, हम खुद कंफ्यूज कर रहे हैं फार्मूला में, लिखा है थे जी, ऐसे इसका काम है नहीं, यूज है नहीं, हम इसके बिना भी बना लेते हैं। मिला, ठीक है, तो चतुर्भुज है ना, वही है b/4, अच्छा यही है ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जी, दिमाग तेज है। b/4 √4a²b, ये a होता है बराबर भुजा को a कहते हैं और तीसरी भुजा को हम b कहते हैं। इस पे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, टफ होता है, भारी होता है, इसके बिना भी मेरा काम चल जाता है। इसके बिना कैसे काम चल सकता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है और ये फार्मूला भारी भी है तो क्या कर सकते हैं, इसका उपाय अपने मन से यहाँ डाल दीजिए लंब, अपने मन से डाल दीजिए लंब। अगर इसका मान दिया हुआ है 7 और इसका मान दिया हुआ है 6, अगर बाय द वे दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर ये 3 हो जाएगा, 7 है 3 है, 90 डिग्री पर ये हुआ, कर्ण हुआ, लंब हुआ, तो ये आधार हो जाएगा, L हो जाएगा। और L निकालने के लिए आपको पता है कि √7² और 3²। जब आपके पास L निकल जाएगा, L निकल ही जाएगा, तो B का मान आपको पता ही है, B का मान आपको पता ही है, और L का मान दे देंगे, इससे भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तरीका, दूसरा तरीका क्या, कोई दिक्कत? अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक, ये टफ होता है, नहीं तो आप अपने मन से लंब डाल दीजिए और बंटवारा करके h निकाल लीजिए। 90 डिग्री पे हो जाएगा, लंब डालेंगे 90 डिग्री पे, लंब निकल जाएगा, पूरा आधार लेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आधा आधार लेंगे तो आधा का क्षेत्रफल निकलेगा। हम आधा क्यों लेंगे, पूरा आधार ले लेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल। तीसरा एक और तरीका है, तीसरा जो तरीका होता है कि जो आप विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग A B C, इसे निकालने के लिए एक ही उपाय हो सकता है, न ही इसको समबाहु पर निकाल सकते हैं, न ही 1/2 आधार गुने ऊंचाई पर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक ही फार्मूला है जिसको कहते हैं हीरोज का सूत्र ना, हीरोज, क्या बोले, हीरो ना होता, हीरोज, ऐसे बचपन में हमने हीरो का सूत्र पढ़ते थे, हीरो चल हीरो, पर है शुद्ध हीरोज होता है ना, हीरोज का सूत्र। वो हीरोज का सूत्र किसके लिए है, तो सब के लिए है, सब के लिए है, पर इसके लिए स्पेशल, ये जो है विषमबाहु है, हीरोज के फार्मूला पे ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। पर हीरोज के फार्मूला पे और बाकी सबका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। हीरोज में पहले क्या होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है a + b + c/2, और हीरोज का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है s - a s - b और s - c। यानी इस फार्मूला पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, हीरोज के सूत्र पर। हीरोज के सूत्र पर समबाहु को भी निकाल सकते हैं, हीरोज के सूत्र पर समकोण को भी। यानी ये ऐसा फार्मूला है, हीरो मतलब क्या, हीरो को हीरो क्यों कहा जाता है कि सब रोल कर ले, कभी चोर का, कभी डकैत का, कभी अच्छा, कभी खराब, कभी पुलिस, कभी वकील, यानी सब में फिट हो जाए, उसी को ना हीरो कहते हैं जी। तो सब रोल कर सके, तो ये हीरोज का फार्मूला है, ये सबको सॉल्व कर सकता है। अगर कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप इसका यूज कीजिए और आपका काम बन जाना है। ओके, चलिए अब इसके अलावा चलेंगे हम, ये आप त्रिभुज, इससे मेरा खत्म हो गया, इससे अतिरिक्त त्रिभुज में कुछ नहीं आता है। अब आते हैं चतुर्भुज पे, चतुर्भुज कितने होते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में अगर पूछा जाए तो 4 भुजा के 2 शीर्ष के आपस में मिलने से बने आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें कि 4 गो भुजा, 4 गो कोण अनिवार्य है
और थीटा मान 360 डिग्री होगा, यानी चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा थीटा मान या कोण का मान उसका 360 डिग्री ही होगा, और 4 भुजा भी अनिवार्य है। चतुर्भुज जान के, चतुर्भुज में 5 प्रकार का चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। कितने? 5 प्रकार का, जिसमें सबसे पहले सबसे आसान जो आपको आता है वर्ग आता है। 1 नंबर पर क्या आता है? वर्ग आता है। वर्ग आपको पता है कि वर्ग कहने का ही मतलब है, वर्ग मतलब सब समान, वर्ग मतलब सब समान, इसका सब कुछ, वर्ग मतलब सब कुछ से समान होता है, कोनों समान होता है, भुजा भी समान होता है, विकर्ण भी समान होता है, राइट। यानी वर्ग के चारों भुजा समान और चारों कोण भी समान, और जो भी 90 डिग्री का ही होना चाहिए। चारों भुजा समान और चारों कोण समान 90 डिग्री का। विकर्ण भी 2 होते हैं, वो भी समान। विकर्ण कितने होंगे उसके लिए एक बहुभुज आता है। जब एरिया वॉल्यूम आप पढ़ लेते हैं तो 3 दिन में बहुभुज एक चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कितने भुजा होते हैं, कितने कोण होते हैं, विकर्ण क्या होता है, अंत कोण का योग क्या होता है, एसएससी में पूछता है, बहुभुज से खूब क्वेश्चन पूछता है। तो जब एरिया वॉल्यूम खत्म हो जाता है बहुभुज हम आपको जस्ट पढ़ा देंगे। तो वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा समान, चारों कोण समान, दोनों विकर्ण समान और सभी कोण 90 डिग्री का ही होना चाहिए। अब पिछले में कर्ण पढ़े थे और इसमें विकर्ण पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में कर्ण पढ़े थे, इसमें विकर्ण। विकर्ण इसको कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण क्या होता है कि पहले भी मेरे भी समझ में आता था कि पिक्चर को 2 भागों में बांट देना को हम विकर्ण कहते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे विकर्ण किसे कहते, तो चतुर्भुज को 2 भागों में बांटते उसको विकर्ण कहते, एकदम गलती। 2 भागों में बट रहा है पर इसको नहीं कहते। 2 भागों में बंटना का मतलब हो तो 2 भागों में बंटना होता, इसको विकर्ण कह देंगे नहीं। विकर्ण कहा जाता है 2 समान कोण को मिलाने वाले रेखा को विकर्ण कहते हैं। 2 समान कोण होना चाहिए तभी विकर्ण होगा, यानी ये मिला रहा है, दोनों कोण समान होना चाहिए और दोनों कोण समान। विकर्ण मतलब होता है 2 समान कोणों को मिलाने वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, ठीक, वो भी समान होता है। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है, जानते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही घन का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और जो घन के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही घनाभ का। सब जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से आ गया बात जी, सबका फार्मूला समान होता है। हम कह रहे हैं कि जो चतुर्भुज का फार्मूला होता है वही वर्ग का फार्मूला होता है, वही आयत का फार्मूला होता है, और वर्ग और आयत का फार्मूला समान है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला समान है, नहीं समान नहीं है जी, नहीं है। हम समान बता देंगे, बना देंगे जबरदस्ती समान बना दे। अब आइए सीधे जबरदस्ती छोड़ी, हम आपको ये बता देंगे कि आपको ये बात पता नहीं है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला समान होता है। अब वो देखिए कैसे, ये हमने वर्ग लिखा और अगर हम दूसरा में हम आयत लिखते हैं, आयत का डिफिनेशन कहता है कि आमने सामने का भुजा समानांतर हो और समान हो, यानी आमने सामने वाला है समान भी हो समानांतर भी हो, और सभी कोण भी इसका समान हो, इसका भी सभी कोण समान हो। आयत का आमने सामने का भुज समानांतर और समान हो, सभी कोण समान हो, वो भी 90 डिग्री का हो, सभी कोण समान हो, वो भी 90 डिग्री का। अब हमने आपको बताया कि जो वर्ग का फार्मूला होता है वही आयत का भी फार्मूला कैसे होता है वो बता देना है ना। सबसे पहले चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने B। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, न कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला है, न कि वर्ग का, चतुर्भुज का फार्मूला है। तो चतुर्भुज का फार्मूला इसमें भी तो यूज कर सकते हैं L गुने B, इस दोनों में यूज क्यों नहीं कर सकते L गुने B। और L पता है कि L किसे कहते हैं, L भी 90 डिग्री पर मिलता है 2 भुजा, तभी L भी कहते हैं। क्या इसमें 90 डिग्री कौन अवेलेबल है नहीं 90 डिग्री 90 डिग्री में 2 को मिल रहा है तो एगो को L एगो को B कह सकते हैं, इसको L इसको B कह सकते हैं। और कौन कहा कि L और B अलग अलग होता है, हाइट दोनों का समान हो सकता है, L B दोनों समान, तो क्या इसमें L B नहीं कर सकते हैं, इसको L B नहीं कर सकते हैं 90 डिग्री पर मिल रहा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल भी अगर हम L गुने B लिख दे और इसका क्षेत्रफल भी L गुने B लिख दे तो कोई आपत्ति, परंतु इसमें L का भी मान वही है जो B का मान है। यहाँ L और B दोनों समान है, यहाँ पे L इक्वल B है, सभी भुजा इसका समान है, तो इसको इसके जगह पे LO के जगह पर LA लिख दीजिए, L के जगह पर LA लिख लीजिए और तो ये हो जाता है L स्क्वायर। क्या
अगर एल बी ना देके इसका नाम अगर हम ए दे देते हैं, ए दे देते हैं, ए और ए दे देते हैं, एल बी भी लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है एल गुने बी, इसका एल लो ए है, इसका एल भी ए है और बी भी ए है, तो ए स्क्वायर नहीं हो गया। अब देखिए जो चतुर्भुज का फार्मूला वही वर्ग का फार्मूला, वही आयत का फार्मूला। चूँकि चतुर्भुज ही तो ये दोनों है, दोनों का भुजा हो गया, फार्मूला हो गया समान जी। जो वर्ग का वही आयत का फार्मूला हो गया ना, बस उसमें एबिलिटी अलग था तो उसको हम अलग तरीक़ा से मोड़ मार के लिख दिए हुए हैं, पर सीधा एल गुने बी होना चाहिए। अगर वर्ग का फार्मूला हम लोग को पढ़ाया गया रहता है एल गुने बी होता है, आयतों का एल गुने बी होता है, चतुर्भुजों का एल गुने बी होता है, क्या दिक्कत था। एल बी है तो ठीक है, नहीं तो ए है तो ए दे देंगे। क्या एल गुने बी होता है, एल के जगह पर ए, बी के जगह पर सी लिख दे तो ए सी नहीं हो सकता है क्षेत्रफल। यानी दो भुजा आपस में 90 डिग्री में मिलता हो, एगो एल एगो बी, दोनों गुना कीजिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हो गया। हाँ अगर मान लीजिए उसका 12 दे दिया रहता बी मतलब ए की जगह पे तो 144 इसका आंसर आता। हाँ तो इसमें अगर मतलब चेंज हो जाता है बस 12 दे हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि जो वर्ग का फार्मूला है वही आयत का फार्मूला है। हम ये कह रहे हैं कि जो चतुर्भुज का फार्मूला है वही वर्ग का फार्मूला है, वही आयत का फार्मूला है। आइए अब क्या होता है, दूगों का हमने चर्चा किया। परिमाप, परिमाप कहता है, आयत का परिमाप कहता है। परिमाप के बारे में हम कह रहे हैं कि सभी बाहरी भुजा का योग, यही ना, तो सभी बाहरी भुजा का योग इसका करेंगे तो 4a, और सभी बाहरी भुजा का योग इसको करेंगे तो एल गुने बी करेंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं 2l प्लस बी, ये ना, इतना ही होता है ना। चलिए, तो परिमाप याद करना है नहीं, परिमाप मतलब बाहरी भुजा को जोड़ दीजिए वही होता है। किसी का परिमाप याद मत कीजिए, परिमाप एक वृत्त का करना पड़ेगा, काहे कि उसमें भुजा होता ही नहीं कि तो जोड़ेंगे क्या, वो तो क्यों तार से बना होता है। इसलिए वृत्त का परिमाप याद करना पड़ेगा जो कि परिधि हो जाता है। परिधि का, परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, परिधि का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और परिमाप परिधि दोनों सेम होता है, सेंस सेम होता है, पर यूज दोनों अलग अलग होता है। यानी जिसमें आपको चाप रहता है उसके लिए परिधि, और जिसमें कोण भुजा रहता है उसके लिए परिमाप। अब इस दोनों भुजा, इस दोनों पिक्चर से ही दो पिक्चर का निर्माण होता है। इस दोनों पिक्चर से ही, इस पिक्चर से ही तीसरा नंबर का निर्माण होता है, और इस पिक्चर से चौथा नंबर का निर्माण होता है। इस तार का अगर बना हो, तार का कोना को ऐसे दबा दे, थोड़े दबा दे, ये दोनों कोना को बगल के दबा दे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जी। क्या भुजा इसका बदलने वाला, पहले ए, अभी ए है, भुजा इसका पहले ए था, दबा दिए थोड़े तो भी ए होगा। बस यही होता है कि कोण पहले 90 डिग्री का था, अब कोण 90 डिग्री का नहीं रह पाया, कोण हो गया वो टूट गया। कोई भी कोण 90 डिग्री का इसमें रहा ही नहीं, कोई 90 से ज़्यादा हो गया, कोई 90 से कम हो गया। पर दो सम्मुख कोण का योग 100 डिग्री होगा, दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और चतुर्भुज कुल मिलाकर 360 डिग्री का ही होगा। क्लियर है ये बात। अब कहिए कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वो क्षेत्रफल उसका होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, तो इसका भी क्षेत्रफल एल गुने बी होता, पर ना इसमें एल है ना बी है। क्यों नहीं एल बी है, चूँकि एक कोण 90 डिग्री का हो नहीं है, नहीं तो एल बी इसमें नहीं होगा। वर्ग से बना हुआ जो चतुर्भुज होता है उसको कहते हैं समचतुर्भुज, इसे कहते हैं समचतुर्भुज। यानी वर्ग को दबाने से जो बन जाता है, वर्ग को थोड़ा टेढ़ा कर देने से बन जाता है, जिसमें इस दोनों में क्या इक्वलिटी है कि इसका ये भुजा ए था, इसका भी भुजा ए है, ये भी 360 डिग्री का, ये भी 360 डिग्री का। अंतर आ गया कि इसका सभी कोण 90 डिग्री का है, इसका कोण सिर्फ 90 डिग्री का नहीं है। इसलिए वर्ग को दबाने से ही क्या बनता है, समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज। अब आयत को दबा दे, थोड़े आयत को दोनों कोना को पकड़ के दबा दे, ये हो जाएगा। अब एल बी इसको नहीं लिखेंगे, इसको ए बी लिखेंगे, एल बी नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी नाम दे देंगे, क्योंकि एल बी तो है नहीं। एल बी होने के लिए 90 डिग्री का कोण चाहिए। इसमें भी आमने सामने भुजा समान और समानांतर, इसमें भी आमने सामने की भुजा समान और समानांतर। इसके सभी कोण समान थे, इसके सभी कोण समान नहीं है। इसके सभी कोण 90 डिग्री के थे, इसके सभी कोण 90 डिग्री के नहीं है। तो वर्ग को बनाए तो सम बना, और आयत को दबाए तो क्या बनेगा, समांतर। समांतर चतुर्भुज। वर्ग को दबाने से बन गया समचतुर्भुज, और आयत को जमाने से बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल के बारे में क्या होना चाहिए।
तो क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलेगा 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल या विकर्ण स्क्वायर, विकर्णों का गुणनफल और वर्ग विकर्ण स्क्वायर, गलत। क्या उसका विकर्ण समान होगा? समान रहेगा तब ना स्क्वायर करेंगे, समान नहीं रहेगा, विकर्णों का गुणनफल होगा, स्क्वायर नहीं।